हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग द इंचेंटेड पूल नामक लेसन के दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे, दिस पूल बिलोंग्स टू मी। अब हम लोग इसके नीचे से अध्ययन करेंगे यहाँ से। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नोन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यच एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। It did not take युधिष्ठिर a moment। टेक मीन्स होता है लेना, अ मोमेंट मीन्स क्षण, टू अंडरस्टैंड मीन्स समझना। युधिष्ठिर ने यह समझने में एक क्षण भी नहीं लिया। युधिष्ठिर ने यह समझने में एक क्षण भी नहीं लिया दैट कि दिस कुड बी नोन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यच, कि ये यक्ष के शब्दों की अपेक्षा किसी और के शब्द नहीं हो सकते। एंड गेस्ट, और गेस्ट मीन्स होता है अनुमान लगाना। व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था। तो इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नोन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यच एंड गेस्ट व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिर ने यह समझने में एक क्षण भी नहीं लिया कि ये शब्द यक्ष के शब्दों की अपेक्षा किसी और के नहीं हो सकते, और अनुमान लगा लिए कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे। पॉसिबल वे मीन्स होता है एक संभव उपाय या संभव रास्ता। आ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, बैक टू लाइफ मतलब पुनर्जीवित करने का। तो इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें जरा भी समय नहीं लगा या उन्होंने कोई समय नहीं लिया एक संभव उपाय सोचने में उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए। मतलब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए एक संभव उपाय सोचने में जरा सा भी समय नहीं लिया। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, बॉडीलेस वॉइस मीन्स बिना शरीर वाली आवाज़। तो उन्होंने शरीरहीन आवाज़ से कहा, युधिष्ठिर ने शरीरहीन आवाज़ से कहा, अर्थात यक्ष से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। युधिष्ठिर ने कहा, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। वॉइस, उस आवाज़ ने एक के बाद दूसरा प्रश्न शीघ्रता से किया। रैपिडली मीन्स होता है शीघ्रता से यानी जल्दी जल्दी। वन आफ्टर अनदर मीन्स एक के बाद दूसरा। उस आवाज़ ने एक के बाद दूसरा प्रश्न शीघ्रता से किया, यानी कि एक प्रश्न करते ही उसका एक प्रश्न का जवाब पाकर दूसरा प्रश्न तुरंत जो है कि कर देते थे। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, पहला प्रश्न है व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। रेस्क्यूज मतलब होता है बचाना, डेंजर मीन्स खतरा। खतरे में इंसान को कौन बचाता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि खतरे में इंसान को कौन बचाता है। तो युधिष्ठिर ने कहा करेज, साहस। करेज मीन्स होता है साहस, मतलब कि इंसान को खतरे में साहस ही बचा सकता है। मतलब इंसान अगर धैर्य रखता है अपने संकट के समय में तो वह संकट से उबर सकता है। बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस, स्टडी मीन्स होता है अध्ययन करना। तो किस विज्ञान के अध्ययन से आदमी बुद्धिमान बन जाता है। मतलब युधिष्ठिर ने कहा कि किस विज्ञान के अध्ययन से आदमी बुद्धिमान बनता है। तो युधिष्ठिर ने कहा नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र का अध्ययन करके नहीं। युधिष्ठिर ने कहा कि किसी शास्त्र का अध्ययन करके आदमी बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज बाई एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम।
इट इज़ बाई एसोसिएशन, एसोसिएशन मीन्स होता है संगति, विथ द ग्रेट इन विजडम, बुद्धिमान लोगों की संगति से, दैट ही गेट्स विजडम, जिससे वह बुद्धिमानी प्राप्त करता है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि किसी शास्त्र का अध्ययन करके आदमी बुद्धिमान नहीं बनता है, आदमी बुद्धिमान लोगों की संगति करके बुद्धिमान बनता है। द यक्ष आस्क्ड, तो यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, स्विफ्टर मीन्स होता है तेज चलने वाला, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, विंड मीन्स होता है हवा, कि हवा से भी तेज चलने वाला चीज क्या है। यक्ष ने कहा कि हवा से भी तेज चलने वाला चीज क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा माइंड, माइंड मानी मतलब मन, मन जो है वो हवा से भी तेज चलता है, दिमाग, मन या दिमाग। What is more faded than a dried straw, ड्राइड स्ट्रा मीन्स होता है सूखा हुआ तिनका, फेडेड मतलब होता है मुरझाया हुआ। What is more faded than a dried straw, सूखे हुए तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ चीज़ क्या है। युधिष्ठिर ने कहा कि सूखे हुए तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ चीज़ क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा अ सारो स्ट्राइकन हार्ट, दुख से पीड़ित हृदय। युधिष्ठिर ने कहा कि दुख से पीड़ित हृदय सूखे हुए तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ होता है। वाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर, उनका अगला क्वेश्चन है वाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर, ट्रैवलर मीन्स होता है यात्री, बी मीन्स मतलब होता है बनना या होना। तो एक यात्री का मित्र कौन होता है, यक्ष ने पूछा कि यात्री का मित्र कौन होता है, तो युधिष्ठिर ने कहा लर्निंग, लर्निंग मीन्स होता है शिक्षा। युधिष्ठिर ने कहा कि शिक्षा ही यात्री का मित्र होता है। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, स्टे मीन्स होता है रुकना, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन मतलब उस व्यक्ति का मित्र कौन होता है, हु मीन्स जो घर पे रहता है। यक्ष ने पूछा कि जो घर पर रहता है उसका मित्र कौन होता है, तो युधिष्ठिर ने कहा द वाइफ, पत्नी। युधिष्ठिर ने कहा कि घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र उसकी पत्नी होती है। अगला क्वेश्चन है हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ, एक्कम्पनी मीन्स होता है साथ देना। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, ड्राइड मीन्स सूखा हुआ, स्ट्रा मीन्स तिनका, फेडेड मीन्स मुरझाया हुआ। तो सूखे हुए तिनके से भी मुरझाया हुआ चीज़ क्या है, मतलब यक्ष ने कहा कि सूखे हुए तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ चीज़ क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा अ सारो स्ट्राइकन हार्ट, दुख से पीड़ित हृदय। युधिष्ठिर ने कहा कि दुख से पीड़ित हृदय सूखे हुए तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर, ट्रैवलर मीन्स यात्री, बी मीन्स होना, एक यात्री का मित्र कौन होता है, तो युधिष्ठिर ने कहा लर्निंग मीन्स शिक्षा। युधिष्ठिर ने कहा कि यात्री का मित्र शिक्षा होता है। अगला क्वेश्चन है हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, स्टे मीन्स रुकना, ठहरना, मतलब कि उसका मित्र कौन होता है जो घर पर रहता है, तो युधिष्ठिर ने कहा द वाइफ, पत्नी। जब यक्ष ने कहा कि घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र उसका पत्नी होती है। अगला क्वेश्चन है हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ, एक्कम्पनी मीन्स होता है साथ देना, इन डेथ मीन्स मृत्यु में। मृत्यु में आदमी का साथ कौन देता है, मतलब जो आदमी मर जाता है तो उसका साथ कौन देता है, धर्म इज धर्म दैट अलोन एक्कम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, धर्म दैट अलोन एक्कम्पनी, एक्कम्पनी मीन्स होता है साथ देना, द सोल मीन्स आत्मा का, इन इट्स सॉलिटरी, सॉलिटरी मीन्स अकेले, जर्नी मीन्स यात्रा में, आफ्टर डेथ मृत्यु के बाद। जब यक्ष ने कहा कि मृत्यु के बाद आदमी का साथ कौन देता है, तो
युधिष्ठिर ने कहा कि धर्म धर्म ही अकेला मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का साथ देता है। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका धर्म ही उसकी आत्मा का अकेला साथ देता है और कोई उसका साथ नहीं देता है। विच इज़ द बिगेस्ट विसल, विसल मीन्स होता है पात्र, बिगेस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ा, ये बिग का सुपरलेटिव डिग्री है। विच इज़ द बिगेस्ट विसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है। यक्ष ने कहा कि सबसे बड़ा पात्र क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा द अर्थ मीन्स पृथ्वी, विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो सब कुछ अपने अंदर समाहित करती है, इज़ द ग्रेटेस्ट विसल, वही सबसे बड़ा पात्र है। युधिष्ठिर ने कहा कि पृथ्वी अपने अंदर सबको समाहित कर लेती है, हर चीज़ को। व्हाट इज हैप्पीनेस, तो अगला प्रश्न है यक्ष का कि व्हाट इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है, यानी कि प्रसन्नता, प्रसन्नता क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, कंडक्ट मीन्स होता है आचरण, गुड मीन्स अच्छा, तो प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम है। जब यक्ष ने कहा कि प्रसन्नता क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम है, अच्छे व्यवहार का। यदि हम अच्छा आचरण रखेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे, तो वही हमारे प्रसन्नता का परिणाम होगा। What is that by giving of which man become loved by all? What is that, वह क्या है, by giving up, give up means होता है त्यागना, छोड़ना, which man becomes loved by all, जिससे आदमी हर किसी को प्यारा हो जाता है। मतलब यक्ष ने कहा कि वह क्या है, वह कौन सी चीज़ है जिसे त्याग कर आदमी हर किसी के लिए प्यारा बन जाता है। तो युधिष्ठिर ने कहा प्राइड, प्राइड मीन्स होता है घमंड। फार इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, फार क्योंकि यदि आदमी घमंड करना छोड़ देता है, गिव अप मीन्स होता है छोड़ना, यदि आदमी घमंड करना छोड़ देता है, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वह हर किसी के लिए प्यारा बन जाएगा। अर्थात जब आदमी अपने अंदर से घमंड को त्याग देगा तो उससे हर कोई प्रेम करेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लॉस विच इल्स जॉय एंड नॉट सारो, व्हाट इज लॉस, लॉस मीन्स होता है हानि, वह हानि क्या है, विच इल्स, इल्स मतलब होता है प्रदान करना, जॉय मीन्स सुख, एंड नॉट सारो और दुख नहीं। मतलब कि यक्ष ने कहा कि वह कौन सी हानि है जो केवल आनंद प्रदान करती है, न कि दुख। तो युधिष्ठिर ने कहा एंगर, क्रोध, क्रोध ही वह हानि है जिससे आदमी को केवल सुख प्रदान होता है, दुख नहीं। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो, तो हम ज़्यादा देर तक दुख से नहीं घिरे हुए रहेंगे, अर्थात हम ज़्यादा दिनों तक दुखी नहीं रहेंगे यदि हम क्रोध को त्याग देंगे। What is that by giving up which a man becomes rich? What is that, वह क्या है, by giving up which, जिसे छोड़कर त्याग कर a man, एक आदमी, becomes rich, धनी बन जाता है। युधिष्ठिर ने कहा कि वह कौन सी चीज़ है जिसे त्याग देने से आदमी धनी हो जाता है, धनवान हो जाता है। तो युधिष्ठिर ने कहा डिजायर, इच्छा, लालच। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि आदमी, ग्रीडी मीन्स होता है लालची, यदि आदमी लालच करना छोड़ देता है, यदि आदमी लालच करना छोड़ देता है, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनी बन जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा कि यदि आदमी लालच करना छोड़ देता है तो वह धनी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन उन्होंने कहा
वाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। वाट मेक्स वन, एक व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण कौन बनाता है, अर्थात एक व्यक्ति वास्तविक ब्राह्मण कैसे बनता है, वास्तव में ब्राह्मण कैसे बनता है। इज इट बर्थ, क्या वह जन्म है, मतलब कि क्या कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण होता है। गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण से, क्या कोई व्यक्ति अच्छे आचरण से ब्राह्मण होता है। आर लर्निंग, या शिक्षा से। उन्होंने 3 विकल्प दिया यक्ष ने युधिष्ठिर के सामने कि क्या व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण होता है, या अच्छे आचरण से ब्राह्मण होता है, या शिक्षा से। आंसर डिसिजिवली, डिसिजिवली मीन्स होता है निर्णायक, निर्णायक उत्तर दो। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। जन्म और शिक्षा किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते हैं, अर्थात कोई भी व्यक्ति जन्म से और शिक्षा से ब्राह्मण नहीं बनता है। मतलब कि ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेने से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बनता है, और शिक्षित हो जाने से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता है। गुड कंडक्ट अलोन डज, अच्छा आचरण अकेला ऐसा करता है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जन्म और शिक्षा से ब्राह्मण नहीं बनता है, केवल अच्छा आचरण ही उसे ब्राह्मण बनाता है। अगर उसका आचरण अच्छा है तभी वह ब्राह्मण बन पाएगा। हाउएवर लर्न अ पर्सन में बी, एक व्यक्ति चाहे जितना भी शिक्षित हो सकता है, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं बन पाएगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स मीन्स बुरी आदतें, बिना बुरी आदतों को त्यागे हुए। मतलब कि युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा कि एक व्यक्ति चाहे जितना भी शिक्षित हो जाए, लेकिन जब तक वह अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ेगा तब तक वह ब्राह्मण नहीं बन पाएगा। इवन दो ही मे बी लर्न इन 4 वेदाज, इवन दो भले ही वह चारों वेदों का ज्ञाता हो सकता है। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फास्ट टू अ लोअर क्लास, बुरे आचरण वाला व्यक्ति, बैड कंडक्ट मीन्स बुरा आचरण, बुरे आचरण वाला व्यक्ति निचली श्रेणी में आता है। मतलब युधिष्ठिर ने कहा कि कोई व्यक्ति चारों वेदों का ज्ञाता हो सकता है, लेकिन अगर उसका आचरण बुरा है तो वह निचली श्रेणी वाले व्यक्ति में ही गिना जाएगा। What is the greatest wonder in the world? ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, वंडर मीन्स आश्चर्य। यक्ष का अगला प्रश्न है कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम। एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन, हर दिन व्यक्ति प्राणियों को यमराज के राज्य में जाते हुए देखता है। सी मीन्स देखना, डिपार्ट, डिपार्ट मीन्स प्रस्थान करना, जाना। एंड और यट फिर भी दोज वे लोग हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, फॉरएवर मीन्स हमेशा के लिए, फिर भी वे लोग, यट मीन्स फिर भी वे लोग जो हमेशा जीना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, ट्रूली मीन्स सत्यता, यही सत्यता सबसे बड़ा आश्चर्य है। फिर से देख लेते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि हर दिन लोग प्राणियों को यमराज के राज्य में जाते हुए देखते हैं। मतलब कि मरे हुए आदमी को देखते हैं कि उसका दाह संस्कार करने के लिए ले जाया जा रहा है, और फिर भी वे लोग जो हमेशा जीना चाहते हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये आश्चर्य वाली बात है कि लोग ये जानते हैं कि हमें एक दिन मरना है, फिर भी सोचते हैं कि हम हमेशा जिएं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 इस प्रकार द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। इस प्रकार यक्ष ने
अनेक प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उनके सारे प्रश्नों का जवाब दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, इन द एंड मीन्स अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, को अब जीवित किया जा सकता है। रिवाइव मतलब होता है पुनर्जीवित करना। तो फिर से देख लेते हैं। इन द एंड ऑफ यक्ष, इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक को अब पुनर्जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, कम बैक टू लाइफ मतलब पुनर्जीवित करना, तुम किसे पुनर्जीवित करना चाहते हो। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक भाई को पुनर्जीवित किया जा सकता है, तुम किसे पुनर्जीवित करना चाहते हो। तो युधिष्ठिर ने कहा, इट टूक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, लोटस आइड, broad chested and long armed Nakul lying like a fallen ebony tree might arise. It took युधिष्ठिर a moment. युधिष्ठिर को इसमें केवल एक क्षण लगा, टू थिंक सोचने में, युधिष्ठिर को यह सोचने में केवल एक क्षण लगा, एंड देन और फिर, ही विश्ड उन्होंने इच्छा किया, दैट की द क्लाउड कम्प्लेक्शन, क्लाउड कम्प्लेक्शन मीन्स मेघ वर्ण वाला, लोटस आइड कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी छाती वाला, इन लॉन्ग आर्म्ड और लंबी भुजाओं वाला, नकुल लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, एबोनी ट्री मीन्स होता है अबनुस का वृक्ष, लाइंग मतलब लेटा हुआ, जो अबनुस के वृक्ष के समान लेटा हुआ है, माइट एराइज उसे जीवित किया जा सकता है। मतलब जब यक्ष ने कहा कि तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से केवल एक भाई को जीवित किया जा सकता है और तुम किसे जीवित कराना चाहते हो, तो यह युधिष्ठिर को सोचने में एक क्षण भी नहीं लगा, और उन्होंने फिर कहा कि मेघ वर्ण वाला, कमल नयन वाला, कमल के जैसा नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी छाती वाला, नकुल जो अबनुस के वृक्ष के जैसा लेटा हुआ है, उसे पुनर्जीवित किया जा सकता। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, यक्ष इस पर खुश हो गए, मतलब यक्ष युधिष्ठिर के इस जवाब पर खुश हो गए, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर और युधिष्ठिर से पूछे, वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, चूज मतलब चुनना, आपने भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना। यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि आपने भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके पास 16,000 हाथियों की ताकत है। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, मतलब भीम के पास 16,000 हाथियों की ताकत थी, तो इसलिए यक्ष युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि आपने भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना, जिसके पास 16,000 हाथियों की ताकत है। आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, हियर मीन्स सुनना, ये हियर का थर्ड फॉर्म है। मैंने सुना है कि भीम तुम्हें सबसे प्रिय हैं। यक्ष ने कहा कि मैंने सुना है कि भीम तुम्हारे लिए सबसे प्रिय हैं। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना जिसके बाहों की ताकत तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दिस टू, मुझे बताओ कि इन दो लोगों की अपेक्षा आपने नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली
शील्ड ऑफ अ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। धर्म ही केवल एक आदमी का सुरक्षा कवच है। शील्ड मीन्स होता है सुरक्षा कवच। युधिष्ठिर ने कहा कि हे यक्ष, धर्म ही केवल एक व्यक्ति का सुरक्षा कवच होता है। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाता है, मैन विल बी रूइंड, तो आदमी नष्ट हो जाएगा। रूइन मीन्स होता है नष्ट होना। मतलब कि युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा कि हे यक्ष, धर्म ही किसी व्यक्ति का सुरक्षा कवच होता है। यदि वह आदमी अपने धर्म को छोड़ देगा तो वह नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड मादरी वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। कुंती और मादरी मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। ये वाइफ का बहुवचन है, वाइफ्स। कुंती और मादरी मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम एलिव अ सन ऑफ कुंती एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली बिरीव्ड। आई एम एलिव, मैं जीवित हूँ। एलिव मीन्स जीवित होना। अ सन ऑफ कुंती, कुंती का बेटा। एंड सो, और इसलिए वह पूर्ण रूप से शोकाकुल नहीं है या दुखी नहीं है। बिरीव्ड मीन्स दुखी होना या शोकाकुल होना। तो युधिष्ठिर ने अच्छे से कहा कि मैं कुंती का बेटा जीवित हूँ, इसलिए मेरी माँ कुंती पूर्ण रूप से दुखी नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, स्केल ऑफ जस्टिस मीन्स होता है न्याय का तराजू, न्याय का तराजू बराबर रहे इसलिए, न्याय का तराजू बराबर रहे इसलिए आई आस्क, मैं कहता हूँ, दैट की मादरी सन नकुल मेरी वाइफ, मादरी के बेटे नकुल को जीवित कर दिया जाए। युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा कि न्याय का तराजू बराबर रहे, इसलिए मैं कहता हूँ कि मादरी का बेटा नकुल जीवित हो जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर्स impartiality and granted that all his brothers would come back to life. The यक्ष was most pleased with युधिष्ठिर्स impartiality. impartiality means होता है निष्पक्षता। तो यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता से बहुत खुश हुए। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ। ग्रांटेड मीन्स स्वीकृति देना, और स्वीकृति दिए कि उसके सभी भाई पुनर्जीवित हो जाएंगे। कम बैक टू लाइफ मीन्स पुनर्जीवित होना। यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता से काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वीकृति दिया कि उसके सभी भाई जीवित हो जाएंगे। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, इट वॉज यम, वह यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु लोक के स्वामी। लॉर्ड मीन्स होता है मालिक या स्वामी। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, ताकि वे युधिष्ठिर को देख सकें, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सके। टेस्ट में परीक्षा लेना। फिर से देख लेते हैं। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, वह मृत्यु लोक के स्वामी यमराज थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, ताकि वे युधिष्ठिर को देख सकें और उनकी परीक्षा ले सकें, उनके ज्ञान का परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, एम्ब्रेस मीन्स होता है आलिंगन करना। उन्होंने युधिष्ठिर का आलिंगन किया और आशीर्वाद दिया। ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देना, और उन्हें आशीर्वाद दिए। देन ही डिसअपीयर्ड, फिर वे गायब हो गए। डिसअपीयर्ड मीन्स होता है गायब होना। तो युधिष्ठिर, यक्ष ने युधिष्ठिर का आलिंगन किया, उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर गायब हो गए।